साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत इलेक्शन का तबिल जंग बच चुका है। एक तरफ मैदान सज चुका है, लाडला अपने पटवारियों समेत काबीना और बाकी मसाइल को देखने में मशगूल है। साइफर केस जो शुरू से ही मुतनाज़े और मनगढ़ंत केस था, जो कि मफरूजों के बिना पर बनाया गया था, आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सिगरेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत से साइफर केस में सुनाए जाने वाली सजा के फैसले को मुस्तरद करते हुए आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में खसूसी अदालत ने मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मंगल को अडियाला जेल में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत सजा सुनाई है। अडियाला जेल के हुकाम के मुताबिक खसूसी अदालत के जज इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाकर चले गए, जबकि फैसला सुनाने से कबल फरीकेन को हतमी दलाल देने की मोहलत नहीं दी गई। इमरान खान की जमात ने इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन का एक बयान में कहना था कि बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए निहायत बेरहमी से इंसाफ को मौत के घाट उतार दिया गया है। आज अडियाला जेल रावलपिंडी में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। आगाज पर मुल्जमान साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को दिफा 342 का सवाल नाम दे दिया गया, जिस पर बानी पीटीआई ने 342 के तहत अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। बानी पीटीआई का बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि खान साहब, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मैंने वही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। इस मौके पर जज ने कहा कि खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए, जबकि फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरा तो भी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दोनों लीडर्स की मौजूदगी में मुख्तसर फैसला जारी करते हुए सजा सुनाई। याद रहे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को ये दूसरी सजा सुनाई गई है। इन्हें गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को तोशाखाना केस में भी मुजरिम करार देते हुए 3 साल की सजा मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम बाद में डिवीजन बेंच ने इमरान खान की सजा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दी थी। ये केस शुरू से ही पटवारियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। जब नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस में नाअहल किया गया तो इस गुनाह को धोने के लिए ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए बनाया गया, ताकि लाडला अपनी हुकूमत बना सके। इसके लिए हर वो तरीका अपनाया गया जो न सिर्फ कानूनी तौर पर गलत था, बल्कि आईनी और कानूनी हैसियत से भी खिलाफ कानून फैसला सुनाए गए। इस तरह ये केस जियालियों की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रिलीफ का दर्जा इख्तियार कर गया। ये कैसी सजा काट रहे हैं जो कि अपनी इब्तदा से ही मुतनाज़ और मनगढ़ंत था। ये अदालती नाइंसाफी और मुल्ज़मान की हक तलफी है, जिनके वकला को जेल ट्रायल का हिस्सा तक बनने दिया गया। वाज़ेह है कि मज़कूरा फैसला मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से सिर्फ 7 रोज कबल सुनाया गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों रहनुमा जेल में हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, मगर शाह महमूद कुरैशी को सिंध में थर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन आज की सजा का मतलब ये है कि इन दोनों रहनुमाओं को अगले 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इमरान खान का सिर्फ यही कसूर है कि इन्होंने इन दोनों जमातों की करप्शन को बेनकाब किया, इनको कौम के सामने करप्शन समेत नंगा कर दिया, पूरी कौम को इनकी हकीकत खोलकर बयान कर दी, इनको हर जगह पीछा करके करप्ट और मुल्क पाकिस्तान के लिए नासूर साबित कर दिया। आज वही लोग अयाशियों में और इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी जेल काल कोठरी में कैद बामुशक्कत काट रहे हैं और एक ऐसी सजा काट रहे हैं जो कि अपनी इब्तिदा से ही मुतनाज़ा और मनगढ़ंत था। ये अदालती नाइंसाफी और मुल्ज़मान की हक तलफी ने जिनके वकला को जेल ट्रायल का हिस्सा तक नहीं बनने दिया गया।